ओके सो आज के स्टडी को आज हम आरंभ करेंगे दूसरी सेवकाई के साथ। पवित्र आत्मा का दूसरा सेवकाई के साथ हम आरंभ करेंगे। ओके, हिज मिनिस्ट्री कंसर्निंग द स्क्रिप्चर्स, धर्मशास्त्र से संबंधित उनका सेवकाई, पवित्र आत्मा का सेवकाई। ओके, सब मिलकर मेरे 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 पीछे बोलेंगे, धर्मशास्त्र से संबंधित, यानी एक शब्द में बोलेंगे तो बाइबल से संबंधित। बोलो बोलो जोर से बोले, बाइबल से संबंधित पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या थी, आज हम उसको जल्दी से देखने जा रहे हैं। ओके, पवित्र आत्मा एक्चुअली बहुत साल पहले मैंने ये मेरे जीजा जी से सुना था और मेरे दिल में उस दिन से ये गड़ा हुआ ये बात कि बाइबल ही संसार में एक ही किताब है, संसार में एक ही किताब है और वो बाइबल है जिसका लेखक पढ़ते वक्त हमारे बगल में होता है, या और बोल स्पष्ट करेंगे तो जो हमारे भीतर रहता है। आमेन। तो ये बाइबल का मूल लेखक या लेखक, एक्चुअल ऑथर, सच्चा जो लेखक है वो कौन है? जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा। ओके, इज दैट वन ऑथर। लेकिन हमें सबको मालूम है उन्होंने, पवित्र आत्मा ने 40 लोगों के द्वारा इस बाइबल को लिखा है। कितने लोगों के द्वारा? 40 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आकर उनको प्रेरणा देकर, हम देखेंगे आगे भी कुछ कुछ बातें देकर, उनके द्वारा ये बाइबल लिखा गया है। ओके, कई हजारों सालों के अंतर्गत, अगर मेरा याददाश्त सही है तो 4000 साल, आई थिंक 4000 ईयर्स, 4000 साल के अंतर्गत, अगर गलती है तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन 40 लेखकों के द्वारा ये बाइबल लिखा गया है। लेकिन सच्चा लेखक या एक लेखक का नाम लेंगे तो वो कौन है? जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ने chose 3 basic methods in the preparation, reception of his divine manuscript, the Bible. पवित्र आत्मा ने 3 तरीके या कॉन्सेप्ट, 3 बातों को इस्तेमाल किया कि ये बाइबल लिखा जाए, कि बाइबल लोग उसको पवित्र आत्मा से प्राप्त करें, परमेश्वर से प्राप्त करें और ये इसको लिखा जाए इंसानों के द्वारा। ओके, तो ये 3 स्टेप क्या है उसको मैं आपके सामने रखूंगी। पहला है रेवलेशन, यानी प्रकाशन। सब मेरे पीछे पीछे बोले, प्रकाशन। अंग्रेजी में बोलेंगे तो रेवलेशन। बोलिए, रेवलेशन। ओके, रेवलेशन यानी पवित्र आत्मा ने क्या किया, जो संदेश वो लिखना चाहते थे, या आज हमारे हाथ में जो पहुंचा है जो संदेश ये बाइबल में, ये लिखने के लिए 40 मानव लेखकों को पवित्र आत्मा ने क्या किया? उनसे बातचीत किया। उनसे क्या किया? He speaks the message to the 40 human writers. 40 लेखकों को पवित्र आत्मा क्या करता है? बात करता है। सोच के देखिए, सारी सृष्टि की कहानी किसने लिखा? किसी को याद है? पहले 5 किताब किसने लिखा? जेनेसिस, मतलब उत्पत्ति, निर्गमन, लेविटिकस यानी लेविया व्यवस्था, मेरे को हिंदी में एकदम से नहीं है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनॉमी। ओके, लेविया व्यवस्था, फिर क्या है? व्यवस्था, विवरण और गिनती। ये किसने लिखा? किसी ने बोला, वेरी गुड दाऊद भाई, मूसा ने लिखा। मूसा ने लिखा। अब ये बताओ, सृष्टि के समय में मूसा था क्या? नहीं। अब्राहम भी नहीं था, नूह भी नहीं था, हानोक भी नहीं था, अरे छोड़ो, आदम भी नहीं था। नहीं। तो कैसे पता चला कि पहले दिन परमेश्वर ने ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, छठे दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया? ये ऐसी कहानी लिख दिया, बुन दिया? नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच में हुआ है। और ये बातें किसने प्रकट किया मूसा को? पवित्र आत्मा ने दिया 10 आज्ञाएं जो मूसा पहाड़ से लेकर
परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ जब लेकर आया, उसके बाद में फिर उसने खुद लिखा जब उसने उसी को तोड़ दिया था। मैं समझती हूँ जब भी मूसा परमेश्वर के संग 40-40 दिन 80-80 दिन जब बैठते थे, कई बार बैठते थे, है ना, मिलाप के तंबू में भी जाकर रोज बैठता था मूसा। तो परमेश्वर ने क्या किया, मैं समझती हूँ इन समयों में सब परमेश्वर ने या पवित्र आत्मा ने मूसा को वो सारी कहानी बता दी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है ना, हम हैं नहीं, हम थे नहीं, लेकिन सारी कहानी हमको पता चल गई। हालेलुया। कितना सुंदर रीति से पवित्र आत्मा ने ऐसे 40 लोगों को इस्तेमाल करके इतिहास के कई बातों को उनको बताया, और जो जिस टाइम में वो खुद भी जीते थे वो भी लिखने के लिए, उन सबको याद कर लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया। तब जोर से बोलो, पहला कदम है प्रकाशन। किसके लिए? ये बाइबल लिखने के लिए 40 लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया, पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया। दूसरा है इंस्पिरेशन। मेरे पीछे बोले इंस्पिरेशन, यानी प्रेरणा। क्या है? प्रेरणा। ओके, प्रकाशन अलग है, प्रेरणा अलग है। ओके, प्रकाशन दिया, उनको बताया कि क्या लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है मतलब कंटेंट, यानी इसमें क्या लिखा जाना चाहिए, है ना, उसका प्रकाशन दिया। जो उनको नहीं पता था वो सब उनको दिया। दूसरा है प्रेरणा दिया, है ना, यानी लेखकों की कलम को सटीकता के लिए निर्देशित किया, यानी गाइडेड द पेन ऑफ दीज ऑथर्स फॉर एक्यूरेसी, ताकि कुछ भी गलत ना हो उसके लिए उनके हाथ जब वो लिख रहे थे, एक तरीके से बोला जाए तो पवित्र आत्मा उनके जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब 1 2 3 ABCD लिखते हैं तो पहले कौन लिखवाता है? अपने आप से लिखते हैं क्या? नहीं, वो एक सीधी लकीर भी नहीं बना पाते, लेकिन उनकी माएँ या उनके पापा या उनके बड़े भैया दीदी या कोई नहीं तो टीचर हाथ पकड़ कर क्या करते हैं? लिखवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि पवित्र आत्मा ने इनको ताकि को, इसलिए हम देखते हैं कि कितने किताब हैं बाइबल में? थोड़ा जोर से बोले। 66 40 लोगों ने 66 किताबें लिखी कि, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ टकराव नहीं है। हाँ, देखने में कुछ ऐसे चीजें लगती है अलग अलग है, लेकिन उसका डीप स्टडी यानी गहराई में जब जाएंगे तो कोई भी एक दूसरे को काट नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे का साथ ही दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा ने उनके कलम को क्या करा? गाइड किया, प्रेरणा भी दिया, क्या लिखना है, संदेश भी दिया, प्रकाशन भी दिया, जो बातें उन्हें नहीं मालूम था वो दिया, और शब्द भी दिए क्या लिखना है। तभी पौलुस कई जगह वो लिखता है, ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा बोल रहा है, क्योंकि कई जगह उसने बोला ये परमेश्वर की तरफ से नहीं, ये मेरी तरफ से। अगर आप कोरिन्थी के किताब पढ़ेंगे तो पौलुस कई जगह बोलता है ये परमेश्वर नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कई जगह उसने और स्पष्ट किया वहीं पर नीचे, ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। ओके, तो उनको क्या है? गाइड किया, उनके कलम को गाइड किया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, प्रेरणा दिया, ये है। तीसरा है इल्यूमिनेशन। ये सब तकरीबन एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा फर्क है उसमें। ओके, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्चुअली इसका शब्द मुझे नहीं मिला, बहुत मैंने कोशिश किया, लेकिन जितना मिला वो मैंने डाल दिया। वो है प्रकाश डालना किसी बात पर या उसकी व्याख्या, यानी ये लिखने वालों के लिए नहीं, लेकिन ये सुनने वालों के लिए है। क्या है? सुनने वालों के लिए। क्या है कि जब ये क्या बोलते हैं, जो बातें दी गई है, जो लिखी गई है, जब ये प्रचार किया जाएगा, है ना, या जब प्रचार किए जाने या पढ़े जाने पर श्रोताओं को प्रकाश मिलता है, या अगर हमारी भाषा में बोलें तो प्रकाशन मिलता है। तो लिखने वाले को भी प्रकाशन मिला, और क्या है? पवित्र आत्मा क्या करता है? पढ़ने वाले को भी प्रकाशन देता है, समझ देता है कि वो इस बात को क्या करे, जब सुन रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं, वो समझ सके।
हालेलुया। तभी कई लोग इसको पढ़ के भी, है ना, क्या बोलते हैं, समझ नहीं आता। कितने लोगों ने इस बाइबल को पढ़ा है, लेकिन कई लोगों को समझ आया, कई लोगों को समझ नहीं आया। जिसको समझ आया, जिसको प्रकाशन मिला, उसका जीवन बदल गया। आमेन, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है जब हम वचन सुने, वचन पढ़ें, तो हम पवित्र आत्मा के मदद को हम मांगे कि वो हमें इन बातों का क्या दे, प्रकाशन दे, इसका व्याख्या, है ना, हमें मिले, इसका समझ हमें मिले, है ना, इसके ऊपर पवित्र आत्मा प्रकाश डाले। जो बातें, है ना, जो जो रहस्यमय बातें हैं, जो क्या बोलते हैं, गूढ़ी बातें हैं, वो सब क्या है, हम तक वो उसका समझ हमको मिल सके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा क्या करता है, धर्मशास्त्र से संबंधित ये विभिन्न प्रकार की सेवकाइयां करता है। आमेन, धन्यवाद दे सकते हैं। दुकान से कोई किताब खरीदोगे, मसीह की किताब भी यहाँ से ले जाओगे, कुछ बात उसमें समझ में नहीं आई, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे पूछ सकते हैं, कुछ एक दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं हमको। अब हमें क्या पता कि उनके मन में क्या था लिखते वक्त, है ना। कुछ बातों को हम समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन बाइबल में अगर कोई भी बात समझना है तो हम किससे पूछ सकते हैं, किससे पूछ सकते हैं। हमें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा आज भी इस धर्मशास्त्र के प्रति सेवकाई निभा रहा है। वो क्या है, समझाने का, उसका व्याख्या देने का, हालेलुया, उस पर प्रकाश डालने का, हालेलुया, जो हमारे जीवनों को बदल देता है। क्या जोर से एक ताली बजाकर, हालेलुया, हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, हालेलुया, कि ये केवल एक किताब नहीं है, लेकिन हमें हमारे जीवन को रूपांतरित करने वाला, बदलने वाला, हालेलुया, हालेलुया, एक, आमीन, एक क्या है, खजाना है, आमीन, एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय, है ना, पुस्तकालय, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो अब आगे से कभी भी कोई बात समझ ना आए तो याद रखना, किससे पूछना है सबसे पहले, पवित्र आत्मा से सबसे पहले पूछना। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। His ministry concerning the scripture, अभी भी वही टॉपिक है, धर्मशास्त्र से संबंधित उनका सेवकाई। ओके, Holy Spirit is the author of the Old Testament, पुराने नियम का भी और नए नियम का भी लेखक कौन है, पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं पुराना नियम लिखा, नया नियम किसी और ने लिखा, ऐसा भी नहीं कि नया नियम पवित्र आत्मा ने लिखा और पुराना नियम किसी और ने लिखा, नहीं, दोनों का मतलब आपको स्पष्टता देती जा रही हूं एक एक टॉपिक में, ठीक है। पुराना नियम और नया नियम दोनों पवित्र आत्मा ने लिखा है, लोगों को प्रेरित कर कर। ओके, तो उसके लिए इसको इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। बस इसमें वचन कई सारे डाले हैं जो लेखकों ने खुद लिखते वक्त ये बात को लिखा कि ये बातें पवित्र आत्मा ने हमको दिया है, हमसे बुलवाया है, हमसे लिखवाया है और हमने पवित्र आत्मा से प्राप्त किया है। तो जल्दी से, बहुत सारे वचन है, सब नहीं पढ़ेंगे, जो डार्क में कलर में है उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 23:2 जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा का आत्मा मुझसे होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। जल्दी से अगला वचन भी पढ़ेंगे, यिर्मयाह 1:9। हाँ, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्योंकि यिर्मयाह का किताब किसने लिखा, यिर्मयाह ने लिखा, राइट। तो परमेश्वर ने इन लोगों को मुंह में, दिल में, मन में सब क्या है, वचन दिया। उन वचनों को उन्होंने बोला और फिर उन वचनों को उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। आमीन,
हालेलुया। एक अच्छी बात मैं यहाँ बोल दूं, जब भी परमेश्वर आपसे बात करे ना तो आप भी लिखना आरंभ कर दो। हालेलुया। मैंने बहुत सारी ऐसे भविष्यवाणियां बातें जो परमेश्वर ने मुझसे बोला है, कुछ प्रार्थनाएं जो कई कई वक्त में एक अलग से प्रार्थनाएं पर पवित्र आत्मा ने मुझसे करवाया, वो भी कुछ कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है। ये हो सकता है आपके लिए तो है ही आशीष का कारण, आपकी अगली पीढ़ी के लिए भी आशीष का कारण बन जाएगा। आमीन। ये किताबें अगर आपके अगली पीढ़ी कभी उठा के पढ़ेगी, आमीन, तो वो आशीष का कारण बन जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक और वचन दूसरा तिमोथी, ये बड़ा फेमस वचन है, 3 का 15 से 17। और ये शायद हमने सीखा था या नहीं सीखा था मन याद से मुझे याद नहीं, लेकिन हम इसको एक बार पढ़ देंगे। पढ़िए। हम्म। हम्म। 16 डाल दें। ऐसे लिखा है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। यानी पुराना नियम और नया, ये एक ही वचन काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन फिर भी कई सारे वचन मैंने आपको दिया है। ये अलग अलग लोगों के द्वारा वो बता रहे, दाऊद भी कह रहा है, यूहन्ना भी कह रहा है, पत्रस भी कह रहा है, यशायाह भी कह रहा है। वो सब हमने पढ़ा नहीं, आप लिख के ले लें और घर में जाके उसको पढ़ सकते हैं। ओके, होली स्पिरिट इज द ऑथर ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। नए नियम का भी जो है लेखक जो है पवित्र आत्मा है। उसके भी एक दो वचन पढ़ लेंगे। यूहन्ना 14 का 25 और 26। यूहन्ना 14 का, जॉन 14, 25 एंड 26। मैंने ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के समय में भी यीशु के चेले थे जिन्होंने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना लिखा है ना, है ना, लिखा है ना ये किताबें, यीशु ने जो कार्य किए ये सब। तो मैं समझती हूँ ऐसा नहीं कि ये उसी टाइम बन के प्रिंट होके निकल गया, नहीं, प्रिंट तो खैर वैसे भी कुछ साल पहले ही हुआ था, लेकिन इन्होंने उस समय भी लिखा और बाद में पवित्र आत्मा में ने भी उनको स्मरण दिलाए जब उन्होंने किताब, है ना, इस कभी उन्होंने नहीं सोचा कि ऐसे कोई बाइबल बनेगा, लेकिन जब इन्होंने रिकॉर्ड किया पवित्र आत्मा ने एक एक चीज उनको क्या है स्मरण दिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा क्या करेगा, तुम्हें स्मरण दिलाएगा जो जो बातें मैंने बोला, और स्मरण दिलाकर जो कई सारी बातें उन्होंने लिखा। हालेलुया। लूका ने भी हम देखते बहुत ही अच्छे रीति से पूरा यीशु मसीह का जो जो जन्म से पहले से लेकर जो है सारी बातें वो लिखता है बहुत ही सुंदर रीति से। ओके, अगला वचन हम पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थी 2 का 13। हाँ, बट विद द होली स्पिरिट टीचर्स, पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातें, पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातें वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों के साथ बांट रहे हैं। पौलुस कह रहा है ये बात। ओके, ओके, मैं इधर रुकेंगे नहीं, जल्दी से जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1 का 10 और 11। बस 2-3 वचन मैं पढ़ रही हूँ, बाकी आप घर में जाके पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 1 का 10 और 11। हम्म। हम्म।
बस उतना काफी है, समय नहीं है तो उतना, कि जो कुछ भी क्या है तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। हालेलुया। पूरा प्रकाशित वाक्य किसने प्राप्त किया? किसने? यूहन्ना, है ना, ने प्राप्त कर कर वो लिखकर सारी बातें उसने जो देखा सुना लिखकर सातों कलीसियाओं को, और उसके बाद आज तक हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। होने वाली बातों को, अभी तक जो नहीं हुआ है, अब जो बाद में भी पता नहीं कितने सालों बाद भी होने वाली बातों को क्या है, यूहन्ना ने पता नहीं कितने 2000 तकरीबन साल पहले परमेश्वर से पवित्र आत्मा से प्राप्त कर कर लिखा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है। तो ये सब का लेखक कौन है? जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए क्या है, हम इसमें लिखे हुए एक एक वचन पर भरोसा कर सकते हैं। आमेन। तभी बाइबल में लिखा हुआ है कि ये वचन, इसमें लिखा हुआ एक भी शब्द, बल्कि मलयालम में ऐसे बोलते हैं और वल्लीम पुल्लीम है, मतलब ना एक बिंदु ना एक मात्रा उसमें भी फर्क नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से लिखा गया ये वचन है और ये सारा पूरा होगा। आमेन। ये एक एक भविष्यवाणी उसकी पूरी होगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। आमेन। और ये स्वर्ग में स्थापित किया हुआ वचन है। आमेन, हालेलुया। अगर स्वर्ग में अगर कोई किताब होगा, और कोई किताब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक किताब जरूर है। क्या है? स्वर्ग में स्थापित किया गया ये वचन है। आमेन, हाले। वो कैसा होगा मुझे उसका रूप सब नहीं मुझे पता, लेकिन आमेन, ये परमेश्वर का वचन है। आमेन, हालेलुया। हाथ उठाकर हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। जो हमें सिखाता है, जो हमें स्मरण दिलाता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो करता है, उस सब के लिए मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। ओके, अगले हम सेवकाई, जो पवित्र आत्मा का सेवकाई है, उसमें हम लोग जाएंगे। ओके, वो है हिज मिनिस्ट्री कंसर्निंग इज़राइल, यानी इज़राइल राष्ट्र से संबंधित उनका सेवकाई। सब लोग जोर से बोले, इज़राइल राष्ट्र से संबंधित पवित्र आत्मा की सेवकाई। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सृष्टि से संबंधित पवित्र आत्मा का सेवकाई। दूसरा हमने क्या देखा? धर्मशास्त्र या बाइबल से संबंधित, पवित्र शास्त्र से संबंधित पवित्र आत्मा का सेवकाई। तीसरा है, क्योंकि 11 है याद रखिएगा, ये तीसरा है। क्या है? क्या है? जोर से बोलो, अभी हमने बोला इज़राइल राष्ट्र से संबंधित पवित्र आत्मा का सेवकाई। ओके, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, पुराने, अभी नए नियम की कहानी अलग है, ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे, लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा चुने हुए लोगों के ऊपर उतर आए, है ना, सबके ऊपर नहीं उतर आए। पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा 120 लोग बैठे थे, 120 के ऊपर उतर आए, है ना, सबको पता है ना, ध्यान है ना। ओके, लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा को जब कोई काम होना था तो क्या, कभी राजा के ऊपर, कोई भविष्यवक्ता के ऊपर, कोई न्यायी के ऊपर, ऐसे पवित्र आत्मा क्या है, उतर आते थे, और वो काम होने के बाद क्या है, पवित्र आत्मा उठा लिया जाता था। कितने सौभाग्यशाली है ना हम, है या नहीं? हालेलुया। कि हमेशा के लिए अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमारे साथ रहता है। आमीन, एक जोर से हालेलुया बोले। लेकिन पुराने नियम में ऐसी बात नहीं थी, ये सौभाग्य उनको नहीं मिला। कुछ आदि लोगों को पवित्र आत्मा का सेवकाई का जो है मतलब या वास, वो भी कुछ समय के लिए उन्होंने प्राप्त किया। तो एक एक हम जल्दी से हम देखेंगे कि परमेश्वर इज़राइल के नेतृत्व के ऊपर या लीडर्स के ऊपर क्या बोलते हैं, लीडर्स को क्या बोलेंगे, हैं, अगुओं के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। ठीक है, किसके ऊपर उतर आया पवित्र आत्मा? इज़राइल के
अगुओं के ऊपर। अगुए में सब आ जाते हैं, राजा भी आता है, भविष्यवक्ता भी आता है, न्याय भी आता है, कुछ खास लोग भी उसमें आते हैं। तो पवित्र आत्मा इज़राइल के नेतृत्व के ऊपर या अगुओं के ऊपर उतर आया। तो हम जल्दी से देखेंगे ये स्टडी मूल जिस व्यक्ति से मैं ये स्टडी जिन्होंने लिया है, जिससे मैंने लिया है, उन्होंने ये बताया है कि कम से कम 16 व्यक्तियों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया। कितने लोगों के ऊपर? कम से कम, मतलब उससे भी ज्यादा है, हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 16 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, कुछ ना कुछ कार्य उनके द्वारा करवाने के लिए। ओके, तो हम जल्दी से उन 16 लोगों का नाम फटाफट से हम देखेंगे। पहला व्यक्ति है यूसुफ। सब यूसुफ को जानते हैं? कौन था यूसुफ? किसका बेटा था? याकूब का बेटा था। और यूसुफ के कितने बच्चे थे? हाँ हाँ, चलो उनका नाम मुझे भी अभी याद नहीं। एक तो एफ्रेम था, मनासे है, हाँ, ओके, एनीवे, तो जस्ट एक आपको याद दिलाने के लिए। और या सॉरी, हम यूसुफ के बारे में बोल रहे हैं ना, हाँ, ओके। तो यूसुफ जो है, और अगर हम वैसे सांसारिक रूप से देखेंगे तो वो कौन बना? कौन बना? मिस्र का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर वो बना। ओके, तो इस यूसुफ के ऊपर हम पढ़ेंगे उस वचन को जल्दी से, उत्पत्ति 41 का 38। मिल सकता है, सवाल है, मिल सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। सोच के देखो, ये एक अन्य जाति राजा फरो, कौन है? मिस्र का राजा फरो इस बात को बोल रहा है, या हिंदी में बोलेंगे तो फिरौन है। फिरौन ये बात को कह रहा है कि क्या ऐसा कोई आदमी मिलेगा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है? क्या गवाही है ना, क्या गवाही है ना। ऐसी गवाही हमको अपने स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, पड़ोस में हमें प्राप्त करना है। आमीन। अपने रिश्तेदारों में हमें प्राप्त करना है, हालेलुया, कि ये व्यक्ति अलग है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा है, तभी उसको इतना बुद्धि प्राप्त किया या नहीं, कि पूरे एक अकाल के समय में कैसे पवित्र आत्मा ने बुद्धि दिया, कि क्या रणनीति उसको दिया कि अनेकों लोग मरने से बच गए। और सबसे बड़ा बचाव किसका हुआ? खुद इज़राइल के नेतृत्व का, 12 गोत्रों का, जो पिताजी और 12 गोत्रों का सुरक्षा इस एक यूसुफ के द्वारा हुआ। आमीन। और वो उसकी अपनी बुद्धि थी क्या? नहीं, पवित्र आत्मा उतर आकर उसको वो एक सलाहकार बनकर, है ना, उसको सलाह दिया, उसको रणनीतियां दिया, और वो उसने लागू किया। आमीन, आमीन। अगला देखेंगे जल्दी से, गिनती 11 का 17। और ये कौन है? हमारे मिस्टर मोसेस हैं। कौन है? मूसा। जल्दी से इस वचन को भी पढ़ेंगे, भाइयों में से भी पढ़े। मुझे पता है आप लोग सब लिख रहे हैं, सब लिखने में व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ दो फिर लिख लो। तब मैं, हाँ, हाँ, ये है ना, परमेश्वर मूसा से बात करते वक्त बोल रहे हैं कि मैं क्या हूं? तेरे ऊपर जो आत्मा है, जो आत्मा तुझ में है, जो तेरे अंदर जो आत्मा है, उसमें से क्या है? कुछ लेकर उनमें समाऊंगा। कितने? बाकी लोगों के ऊपर, बाकी अगुओं के ऊपर, ताकि तेरे ऊपर ये जो बड़ा बोझ है ना, ये हल्का हो जाए, ताकि ये तुम्हारा जो तुम पूरा न्याय करते हो, पूरे कितने 6 लाख तो आदमी थे, फिर कम से कम 6 लाख औरतें होंगी,
फिर कम से कम 24,000, है ना, 4 बच्चे के हिसाब से हम देखेंगे तो बच्चे होंगे, चलो 2 बच्चे के देख लेंगे तब भी 12 हो गए, तभी भी ये 6 और 12 मिलाकर 24। इतने लोगों का कौन न्याय चुकाता था? मूसा अकेले चुकाता था। फिर उसके एक दिन ससुर जी ने आके बोला ऐसा तो तेरी हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो कई सारी उनको भी सलाह दिया, और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के अंदर से उसका जो मतलब उसके अंदर उसके आत्मा थोड़ी है, कौन है? परमेश्वर। अरे यहाँ पर कई माएँ शिकायत करती है इस एक बच्चे को संभाला नहीं जाता। कई माएँ कहते हैं कि एक बच्चे को संभाला नहीं जाता, तो ये 24 लाख लोगों को संभालने के लिए कितना पवित्र आत्मा का सामर्थ मूसा के ऊपर उतर आया होगा। तभी क्या है, परमेश्वर कह रहा है कि तेरे अंदर में की आत्मा से कुछ को उठा के मतलब इन लोगों के ऊपर मैं डालूंगा। कितना अधिक मूसा के ऊपर पवित्र आत्मा का बुद्धि, ज्ञान, समझ, बल, ताकत, सामर्थ सब था। उसमें से कुछ उठाकर, एक में से उठाकर कितनों के अंदर, आई थिंक व्हाट वाज द नंबर, आई डोंट रिमेंबर, 72, हाँ 70 या 72 लोगों के ऊपर डाल दिया। हालेलुया। मतलब सोच के देखिए कितना अधिक नाप हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम तैयार हैं प्राप्त करने के लिए। तभी यूहन्ना में लिखा है परमेश्वर अपनी आत्मा को बिना नाप तोले देता है, बिना सीमा के देता है। इंग्लिश में लिखा है विदाउट लिमिट, बिना सीमा के परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलता है। अब हमारा मुंह कितना होगा उतना हम अंदर जाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए मूसा का के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था। जल्दी से गिनती 27 का 18 हम इन लोगों को बोल के जल्दी से बोल के आज का स्टडी को समाप्त करेंगे। ये है यहोशू, मूसा का सक्सेसर, यानी मूसा के बाद अगला अगवा जो खड़ा हुआ वो था यहोशू। इसको भी जल्दी से पढ़ेंगे समय ना गवाते हुए। गिनती 27 का 18, 17 एक मिनट, सॉरी 27 का 18, हाँ वही। हाँ ओके, परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि यहोशू को क्या है, तू चुन ले अगला लीडर बन के, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर कह रहा है कि यहोशू ऐसा है जिसके अंदर मेरा आत्मा है। आमेन। परमेश्वर गवाही दे रहा है यहोशू के लिए। उसमें अधिक विवरण में नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, इसलिए जल्दी से जाएंगे। न्यायों का किताब 3 का 10, जजेस 3:10। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपने आज शायद अधिक नहीं सुना होगा। इसका नाम है ओथनिएल। ओथनिएल हिंदी में बोलेंगे तो। न्यायों का किताब 3 का 10 पढ़ेंगे जल्दी से। आमीन। मुश्किल होता है कई कई शब्द ही पढ़ना। तो हम यहाँ देखते हैं ये ओथनिएल, उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन उसके ऊपर के वचनों में देखेंगे तो ये क्या है, ओथनिएल। हिंदी में बोलेंगे तो क्या है, ओथनिएल नामक व्यक्ति है। वो एक न्यायी था, अनेकों 14 न्यायी थे, उसमें से एक न्यायी था। कौन है? ओथनिएल। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि यहोवा का आत्मा समाया। बल्कि सारे न्यायों के ऊपर यहोवा का आत्मा समाया और उन्होंने युद्ध लड़ा और क्या है, जीता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, जल्दी से देखेंगे अगला न्याय। कुछ और न्यायों का नाम देखेंगे। 6 का 34, 6 न्यायों का किताब में ही रहेंगे। 6 का 34, 6 का 34 मैं पढ़ लेती हूँ समय को बचाने के लिए। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। ओके ओके, उतना काफी है। यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। गिदोन को याद करते हैं सब लोग, 300 लोगों के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध को जीता। हालेलुया। कब होगा? जब यहोवा का आत्मा समाएगा तो कुछ लोगों के द्वारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आमीन बोले। हम लोग काफी हैं पूरे गुड़गांव हरियाणा को हिलाने के लिए।
लेकिन हम नहीं, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा को हम आजादी देंगे कि वो कार्य करे। आमेन, हालेलुया। अगला देखेंगे, अगला व्यक्ति कौन है? यिप्ता। यिप्ता न्यायों का 11 का 29, 11:29 यिप्ता, इसके बारे में भी लिखा है, तब यहोवा का आत्मा यिप्ता में समा गया और वो गिलाद और मनाशे से होकर, गिलाद से है ना, आगे लिखा हुआ है उसने क्या किया, कई सारी बातें। ये भी एक न्यायी है, यहोवा का आत्मा उसमें भी समा गया। अगला हम देखेंगे शिमशोन, न्यायों का 14 का 6, 14 का 19, 15 का 14। बस ये मैं आपको बस एक व्यक्तियों का नाम दे रही हूं जहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा उन पर समाया। ठीक है, 14 का 6 कोई भी एक वचन डाल देंगे। तब यहोवा, हाँ, तब यहोवा का आत्मा उस पर, यानी कौन? शिमशोन पर बल से उतरा। बल से उतरा, हमें मालूम है क्या क्या उसने नहीं किया। एक गधे का एक जबड़ा लेकर पता नहीं कितने लोगों को मार दिया। क्या क्या नहीं किया उसने, क्या क्या नहीं किया, है ना। शेर को फाड़ दिया, है ना। बहुत सारे किस्से। पूरा एक बिल्डिंग का 2 पिलर में खड़ा हो गया और दोनों को ऐसा धक्का दिया कि जितना उसने जी कर मारा लोगों को, उससे बढ़कर अपने मृत्यु में मार दिया पता नहीं कितने हजारों को। ये क्या उसकी सामर्थ्य है? अरे ऐसा दुनिया में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अपना क्या कली अली करके कोई एक नाम है ना, बढ़ा लो, उसके जैसे 100 लोग भी ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब उतर आएगा तो ये कार्य हो जाएगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। छोटा से छोटा भी सामर्थी बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन ने किया, वो वचन लिख सकते हैं, आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। अगला शाऊल, ओके, पहला शमूएल 10 का 10, है ना, पहला शमूएल 10 का 10 ऐसे लिखा हुआ है, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आया, तब नबियों का एक दल उनको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा, यानी भविष्यवाणी करने लगा। ये कौन है? शाऊल, है ना। तभी सब लोग बोलने लगे, अरे ये भी भविष्यवक्ता है क्या, है ना। क्योंकि अभी तक तो वो गधा संभाल रहा था, है ना, अपने पिताजी के गधा संभाल रहा था, ढूंढने गया और गधा ढूंढते ढूंढते क्या बन गया? राजा का अभिषेक उसके ऊपर हुआ। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। हालेलुया, और वो बदला हुआ एक इंसान बन गया। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा जब उतर आएगा तो हमारे द्वारा बहुत कुछ होगा। हम युद्ध को लड़ेंगे, हम भविष्यवाणी करेंगे, हम बदले हुए इंसान बन जाएंगे। आमेन, आमेन। शाऊल, अगला हम देखते हैं, शाऊल नहीं, सॉरी, दाऊद। ओके, पहला शमूएल 16 का 13 में हम देखते हैं दाऊद के ऊपर भी क्या है? पवित्र आत्मा उतर आया। क्या लिखा हुआ है कि तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक, यानी दाऊद का अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। तभी उसने भी क्या है? उतरता रहा। ठीक है, तभी उसने भी बड़े बड़े युद्ध क्या हुआ? जीता। आमेन। गोलियात को मार गिराया। बहुत सारी बातें उसके द्वारा भी परमेश्वर की आत्मा ने किया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। काश मैं रुक कर एक एक चीज़ों को हमारे जीवनों में अप्लाई कर सकती, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी से बस इनका नाम लेकर अगली बार हम थोड़ा और रिवाइज करेंगे इनको। ओके, अगला है एलिया। एलिया, पहला राजा 18 का 12। पहला राजा, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक बीच में इंट्रोड्यूस जो है बोलना चाहूँगी, वो ये है कि शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा आया भी और चला भी गया। जब अनाज्ञाकारिता में वो बढ़ा तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उससे क्या कर दिया? उठा लिया है। लेकिन दाऊद यद्यपि गलती किया, तभी भी पवित्र आत्मा से उठाया गया, ऐसा लिखा नहीं है। अगर होता तो वो बात के बातें नहीं कर पाता, लेकिन उसके अंदर ये डर आया कहीं उठा लिया ना जाए, इसलिए उसने क्या किया? भजन संगीता 50 में उसकी प्रार्थना को देखते हैं कि टेक नॉट दाई होली स्पिरिट फ्रॉम मी। वो वचन भजन संहिता कहाँ लिखा हुआ है? हम देखेंगे यहाँ 55 का है।
ओके ओके हाँ नहीं मेरा हाँ ओके ओके सो ये हम देखते हैं कि मतलब उसे उठाया नहीं गया, मैं सोचती हूँ उसने ये प्रार्थना करी उसकी, इसलिए इसकी वजह से क्या हुआ, वो बच गया। आमीन। ओके मेरा यहाँ पर से पता नहीं नोट्स कैसे गायब हो गया। ओके तो कैन यू जस्ट पुट द नेक्स्ट स्लाइड क्विकली। अगला व्यक्ति दाऊद के बाद, हाँ दाऊद के बाद हमने एलाइजा के बारे में बोला ही था, एलिया के बारे में लेकिन पढ़ा नहीं। पहला राजा 18 का, जल्दी से पढ़ देंगे उसको भी। नहीं हम्म तो वहां पर कि परमेश्वर की आत्मा उसको पता नहीं कहां से उठा ले। ये काश मैं ये बोल सकती क्या कहानी है, जब ये एलिया छुप गया था और फिर है ना उसको ढूंढता फिर रहा था आहाब, और फिर अजरिया नामक एक भविष्यवक्ता आके बोला कि क्या है कि मतलब उसको मिल गया और बोला जा राजा को बोल मैं आ गया हूँ। कहता भैया मैं तो नहीं जाके बोलूँगा, पता चला तुम अभी मेरे सामने हो, कहाँ पवित्र आत्मा तुम्हें उठा के ले जाएगा और फिर मैं मेरा गला, मेरी तो फांसी पक्की है करके। तो मतलब पवित्र आत्मा उसको एक जगह से दूसरा जगह उठा कर ले जाता था। और उसका चेला जो था एलीशा, दूसरा राजा 2:15 में भी हम देखते हैं एलीशा के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर आया। क्या लिखा हुआ है, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो से उसके सामने थे कहने लगा एलिया का जो आत्मा थी है ना वही एलीशा पर ठहरी गई है। आमेन। और एलिया के ऊपर कौन सी आत्मा थी, उसकी कोई अपनी आत्मा थी नहीं, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। और वही क्या है, एलीशा के ऊपर भी दूसरे लोग गवाह देते कि उतर आया है। आमेन हालेलुया। एक दो तीन और लोगों का नाम बस बोल के मैं समाप्त करूंगी। यहेजकेल 2:2 में ऐसा लिखा हुआ है, यहेजकेल के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा है। क्या लिखा हुआ है, जैसे ही उसने मुझसे ये कहा त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। क्या है, आत्मा ने मुझ में समाकर, एहजकेल कहता है। तो एहजकेल के अंदर भी पवित्र आत्मा समाया। दानिएल 4:9 में हम देखते हैं, दानिएल के ऊपर भी हम देखते हैं हम सारे 16 लोगों का नाम हम बस पढ़ रहे हैं। क्या है, बस यहां पर क्या है, दानिएल के बारे में राजा की बीवी गवाही दे रही है ना। बेलशस्सर करके एक राजा था जिसने दीवार पर वो लिखा हुआ देखा है ना, और उसको अनुवाद करना नहीं आया, डर गए क्या हो गया, क्योंकि अचानक से पार्टी चल रही है और दीवार पे कोई लिख रहा है, स्वरदूत आके लिख रहा, डर गया। तो उसकी बीवी ने बोला ऐसा है तुम्हारे राज्य में कोई बंदा है जिसका नाम है बेलतशस्सर, और वो क्या करता है, उसके अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, उसको बुलाओ और वो इस भेद को तुम्हें बताएगा। आमेन। इनको खबर मिली थी कि एक आदमी इस राज्य में है जो क्या है, भेदों का व्याख्या या सपनों का मतलब बताता है। हालेलुया, आमेन आमेन। तो दानियल के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा वास करता था, जिसकी वजह से रहस्यों का खुलासा करता था। आमेन आमेन। मीका, अजरिया और जकरिया। ओके, मीका 3:8 में हम देखते हैं, मीका एक भविष्यवक्ता था, उसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतर आया। ओके, और उसको भी जल्दी से पढ़ के खत्म कर देंगे। 3:8, मीका 3:8, माइका 3:8 क्या है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं। इस वचन के बारे में हम अगली बार थोड़ा सा और हम देखेंगे, ठीक है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसको क्या क्या मिला, शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर वो क्या कह रहा है, मैं परिपूर्ण हूं। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन, जब इसके बारे में जब मैं अध्ययन कर रही थी मेरे को बहुत सुंदर लगा ये वचन, उसके बारे में अगली बार देखेंगे। अगला व्यक्ति है अजरिया। अजरिया दूसरा इतिहास 15:1 है ना।
अजरिया, हाँ अजरिया हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरियाब में समा गया। ओके, और आखिरी व्यक्ति जो है जकरिया, वो है दूसरा इतिहास 24 का 20 में हम उसको देखते हैं। दूसरा इतिहास 24 का 20 ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा, क्या लिखा हुआ है, यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया। ओके, और फिर क्या हुआ हम आगे देखते हैं। तो तकरीबन 16 लोगों का नाम हमने यहां पर बोला है जिनके ऊपर पवित्र आत्मा क्या है, उतर आया, समाया। ओके, और उनके द्वारा कई सारी बातों को करवाया। आमेन, हालेलुया। क्या आज भी पवित्र आत्मा हमारे द्वारा इन कामों को करवा सकता है? बाइबल लिखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये अनेकों बातें इनके द्वारा जो हुआ है वो सारी बातें पवित्र आत्मा दोबारा कर सकता है, तिबारा कर सकता है, अनेकों बार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो